परवादेशगी में आज का शब्द है गद्दारी, यानी किसी ऐसे के साथ विश्वासघात करना जिसने आप पर भरोसा किया हो। और इस गद्दारी की चर्चा के पीछे है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसकी नीति और नियत दोनों में ही खोट है, जिस पर विश्वास करना मतलब खुद को मुसीबत में डालने जैसा है। और एक बार फिर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ गद्दारी की है, अरब देशों को धोखा दिया है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये दो शख्स हैं, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और जिनसे ये मुलाकात कर रहे हैं वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो ट्रंप जिनके आशीर्वाद से इजराइल गाजा से लेकर मिडिल ईस्ट में जंगी तबाही मचा रहा है और उसके खिलाफ पाकिस्तान अरब देशों के रक्षक होने का दावा कर रहा है, उन्हें अपने एटमी कवच का भरोसा दिला रहा है। यानी एक तरफ शहबाज और मुनीर मुस्लिम वर्ल्ड के रक्षक होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुश्मन के सबसे बड़े सहयोगी के पैरों में गिर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शहबाज मुनीर ने अरब के विघटन की डील ट्रंप से कर ली है? क्या अमेरिका के सहयोग के लिए शहबाज ने अरब देशों की पीठ में खंजर घोंप दिया है? आज हमारी इस रिपोर्ट में ये पूरा विश्लेषण जानिए। मिडिल ईस्ट की हवाओं में इन दिनों बारूद की गंध है। इजराइल के खिलाफ अरब देश एकजुट हो रहे हैं। एक ऐसा गठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटे हैं जो नेटो के समान हो, और इस गठबंधन में पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक्टिव है। खुद को सैन्य सुपर पावर की तरह पेश कर रहा है, अपने एटम बम की नुमाइश कर मुस्लिम वर्ल्ड का रक्षक बन रहा है। शहबाज और मुनीर के इस कदम से अरब देश खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब अमेरिका की शह पर गाजा और कतर जैसे देशों पर मिसाइलें बरसाने वाले इजराइल को जवाब देने के लिए उनके साथ पाकिस्तान खड़ा है, जो एटमी कुव्वत रखता है। लेकिन मुस्लिम देश शायद ये भूल गए हैं कि ये पाकिस्तान है जिसकी रगों में सिर्फ और सिर्फ गद्दारी भरी है, जो किसी का सगा नहीं है। और उसका प्रमाण है अमेरिका से आई ये तस्वीरें। ये अमेरिका के ओवल ऑफिस की तस्वीरें हैं, जिसमें सूट बूट पहने ये वही दो चेहरे हैं जिन्होंने मुस्लिम देशों का रक्षक बनने का वादा किया था। उन शक्तियों से जिन्होंने गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात की, उस ट्रंप से जिन्होंने गाजा को समतल करने का ऑर्डर नेतन्याहू को दिया है। चेहरे पर मुस्कान है, हंसी ठिठोली हो रही है उस देश के राष्ट्रपति के साथ जिन पर अरब देशों का विश्वास उठ चुका है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान की नीयत में खोट है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ गद्दारी की है? क्या शहबाज मुनीर ने अरब की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है? क्या पाकिस्तान अमेरिका के लिए मुस्लिम वर्ल्ड की जासूसी कर रहा है? क्या शहबाज मुनीर ट्रंप के मोहरे हैं? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी नीति और नियत पर किसी को यकीन नहीं है। एक तरफ वो इस्लामिक देशों का रक्षक होने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की जी हुजूरी कर रहा है, जो उसके डबल स्टैंडर्ड का प्रमाण है। गाजा में इजराइल के जंगी एक्शन को ट्रंप का खुला समर्थन है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ईरान इजराइल संघर्ष में भी अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था। तब भी पाकिस्तान ने ईरान के साथ खड़े होने की बात की थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही आसिम मुनीर को अमेरिका से ट्रंप का बुलावा आया, और वहां से आने के बाद ईरान मुद्दे पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली।
ठीक वैसे ही कतर पर इजराइल के मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान ने अरब देशों को सुरक्षा देने की बात कही, सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते किए, एटमी सुरक्षा देने का वादा किया। लेकिन दोहा से आने के बाद एक बार फिर शहबाज और मुनीर ट्रंप से मिलने पहुंच गए, उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्हें शहबाज और मुनीर की इन हरकतों से साफ है कि पाकिस्तान अरब के साथ नहीं बल्कि अमेरिका के इशारों पर काम कर रहा है। ट्रंप शहबाज और मुनीर से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया इस मुलाकात को शहबाज की कूटनीतिक सफलता बता रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। दरअसल शहबाज ने ट्रंप के साथ पाकिस्तान की डील कर ली है, पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों बेच दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शहबाज ट्रंप तक अरब देशों की बातें भी पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की चाल और चरित्र से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। पाकिस्तान के जिस एटमी कवच को लेकर अरब देश खुश हो रहे हैं, दरअसल उसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास है ही नहीं। एक तरफ शहबाज ने अमेरिका के लिए अरब से गद्दारी की, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का सौदा भी कर दिया। बलूचिस्तान को अमेरिका के हाथों नीलाम कर दिया। $50 करोड़ की इस डील के तहत पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनी के हाथों बलूचिस्तान के तांबा, सोना, टंगस्टन और रेयर अर्थ मेटल बेच दिए। लेकिन जिसकी डील पाकिस्तान ने अमेरिका से की, अब उन इलाकों का कंट्रोल ही पाकिस्तान के हाथों से चला गया है। बलूचिस्तान से पाकिस्तानी हुकूमत का नियंत्रण खत्म हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका की धरती पर इन दिनों शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ट्रंप के मेहमान हैं। ट्रंप भी भर भर कर दोनों पर प्यार लुटा रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये तारीफ मुफ्त की नहीं है, बल्कि इस तारीफ के पीछे है बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर $50 करोड़ की वो डील जो हाल में ही पाकिस्तान ने अमेरिका से की। लेकिन इस डील के बाद बलूचिस्तान ने शहबाज और मुनीर को करारा जवाब दे दिया है। जब ओवल ऑफिस में शहबाज और मुनीर ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया। साथ ही ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान में उन्हें अमेरिकी घुसपैठ बिल्कुल मंजूर नहीं। शहबाज शरीफ जब अपने फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। एक ऐसा झटका जिसे जानकर ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं होंगे। बलूचिस्तान के 2 खनिज समृद्ध जिलों सुराब और कलात में बलोच सुरक्षा और रक्षा बलों ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेक पोस्ट बना लिए हैं और 2 पाकिस्तानी सैन्य वाहनों को कब्जे में ले लिया है। ये घटना उस वक्त हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ बैठक कर रहे थे, जिसमें बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिजों को निकालने पर बातचीत की जा रही थी। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का दरवाजा बंद होने के कगार पर है। पाकिस्तान की सेना का नियंत्रण लगातार बलूचिस्तान से खत्म हो रहा है। बलूचिस्तान के कई हिस्सों पर अब पाकिस्तान की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं और बलूच विद्रोही उसे अपने हिसाब से चलाते हैं। वहाँ पर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे उसमें सोना या तांबा हो या रेयर अर्थ हो या गैस और पेट्रोलियम हो, उनको लेकर के काफ़ी लोलुपता पाई जाती है आज के ज़माने में। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होगी कि ऐसे असुरक्षित प्रांत में अमेरिका का हित उनके साथ हो जाएगा।
बलूच नेता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बलूच रक्षा और सुरक्षा इकाइयों ने सुरब और करात के 2 महत्वपूर्ण जिलों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौकियां स्थापित कर दी हैं। पाक आर्मी के 2 वाहनों को हथियारों और रसद के साथ जब्त कर लिया गया है। ये इस बात का और सबूत है कि बलूच आंदोलन मजबूत हो रहा है और कब्जा करने वाली सेनाएं प्रभावी नियंत्रण खो चुकी हैं। दरअसल पाकिस्तान की सरकारों ने मिलकर पहले चीन के साथ पाकिस्तान के संसाधनों को लुटाने का सौदा किया और उसके बाद ट्रंप के साथ तेल डील करके पाकिस्तान के ऑयल फील्ड अमेरिका को बेच दिए और अब पाकिस्तान की जमीन के नीचे के रेयर अर्थ मेटल भी अमेरिकी कंपनीज को बेचने का सबसे नया सौदा कर लिया। लेकिन पाकिस्तान की इन हरकतों से तंग आकर बलूच विद्रोहियों ने आजाद बलूचिस्तान का नारा बुलंद कर दिया है। साथ ही अमेरिका को भी सीधी चेतावनी दे दी है कि बिना उनकी इजाजत के बलूचिस्तान के खनिज का दोहन कोई नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।